नमस्कार साथियों, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया है और एग्जाम होने के बाद जो कट ऑफ का खेल शुरू होता है आप लोगों के लिए वो शुरू हो चुका है। आप मजे से बैठ के देखिए। इन कट ऑफ को देख के आप तनाव मत लीजिए, भले ही मेरी वीडियो हो या किसी और की वीडियो। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये होती है कि सबसे कट ऑफ कम बताने वाला व्यक्ति और सबसे अधिक कट ऑफ बताने वाले व्यक्ति का डाटा देखे तो इसमें 10 से 11 प्रश्न का अंतर आ रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति कह रहा है कि कट ऑफ 75 आ जाएगा और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि कट ऑफ 86 जाएगा। यानी इन दोनों व्यक्तियों के पैमाने इतने अलग हो गए। यानी इन दोनों व्यक्तियों के जो मानदंड है किस आधार पर कट ऑफ निकाल रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि जो जिसकी मर्जी में आ रहा है वो कट ऑफ बनाते जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, कट ऑफ निकालने के कुछ मानदंड होते हैं जो इस वीडियो में हम अपनाएंगे। उसी के आधार पर आपको भी ये लगेगा और अंदर से ये तसल्ली होगी कि हाँ, ये कट ऑफ बिल्कुल सही है। देखिए, कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत बड़ा फैक्टर होता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर टफ है, पेपर का लेवल अगर बहुत ज्यादा कठिन है तो कट ऑफ नीचे जाएगी और पेपर सरल है तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है वैकेंसी। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ क्या होगा, नीचे चली जाएगी और नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो कट ऑफ क्या होगा, ऊपर चली जाएगी। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। काफी लोग कह रहे हैं कि प्रेजेंट बहुत कम लोग हुए, अब्सेंट बहुत ज्यादा हुए। जो व्यक्ति पेपर की तैयारी करता है, जिसने अब साल भर तैयारी की है, वो पेपर देने जाएगा। और 200 वैकेंसी है अभी आपकी, मतलब 200 वैकेंसी में हम ये कह सकते हैं कि 3 से 3,500 व्यक्ति पास होंगे। क्या उत्तर प्रदेश में 3,500 व्यक्ति ऐसे नहीं पहुंच पाए वहां पे जो पूरी साल तैयारी कर रहे थे? तो प्रेजेंट और अब्सेंट का मैटर खत्म हो जाता है। अब चलिए हम पूरा अपना खेल शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर का डाटा देखना बहुत जरूरी है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ इसके आसपास रहेगा। अगर 2021 की देखें तो यूआर का कट ऑफ कितना था, 115 था यूआर का, ध्यान रखना। ओबीसी का 113, ईडब्ल्यूएस का 117, एससी का 96। और ये ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन नहीं है, ये मार्क्स हैं, क्योंकि काफी लोग इसी में कंफ्यूजन होते हैं, मार्क्स और क्वेश्चन कितने होंगे। ये आपके मार्क्स हैं, यानी जो आपके प्रश्न हैं। मान लीजिए आपके 73 प्रश्न सही है तो उसमें 1.33 का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और आपके मार्क्स निकल आएंगे। तो ये मैं मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बता रहा हूँ। वैसे ही आप देखेंगे तो एसटी का कट ऑफ 82 रहा था और फीमेल का 110 रहा था। ऐसे ही 2022 का थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे तो कट ऑफ कितना था, 111 था। ओबीसी का 114 था, ईडब्ल्यूएस का भी 114 था। अब काफी लोग क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कट ऑफ कैसे निकाल रहे हैं। उन्होंने प्रीवियस डाटा का एनालिसिस किया ही नहीं है, उन्हें यूपी पीसीएस का पता ही नहीं है कि कट ऑफ किस तरह आ जाता है। ये एक अपवाद है सिर्फ, वरना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ यूआर से हमेशा ज्यादा जा रहा है। आप कौन किसी भी साल का उठा के देख लीजिए। ऐसे ही अगर 2023 में देखेंगे तो 125 कट ऑफ चला गया था। ऐसे ही ओबीसी का 128, ईडब्ल्यूएस का 129, एससी का 112, एसटी का 109 और फीमेल का 124 था। ध्यान रखना, इस कट ऑफ के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ की रेंज क्या है। यानी कट ऑफ हम देख रहे हैं 115 से लेके 129 तक पहुंच गया है। तो इसके भी दो ही कारण थे, एक पेपर का लेवल, एक वैकेंसी। वैकेंसी में प्रीवियस ईयर की बता देता हूं और अब कट ऑफ का इफेक्ट आप देखेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इफेक्ट इसमें शामिल है। अब मैं यहाँ लिख नहीं सकता कि पेपर इतना कठिन था, इतना टफ था। आप देख के जाइए। 2021 में आपकी 432 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 115। 2022 पे 400 वैकेंसी थी, कट ऑफ गया था 111। आप देख रहे हो, यानी वैकेंसी आसपास है, कट ऑफ भी आपका क्या है, आसपास है। 2023 में वैकेंसी 173 थी, कट ऑफ पहुंच गया 125। तो वैकेंसी का इफेक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। 2024 में आपकी वैकेंसी थी 947 और कट ऑफ 110। अब देखिए, कई लोग मुझसे कहने आ जाएंगे कि कट ऑफ तो निकला ही नहीं था। अरे भाई, काफी चला था ना, 76 वाला पास हो गया, 80 वाला रह गया। उसी के बेसिस पे मैंने देखा है कि 106 से 110 के बीच में कट ऑफ रही होगी, क्योंकि ये तो आपको पता है 2024 के बाद ट्रेंड चला था ना, पीछे 80 वाला रह गया, 76 वाला पास हो गया। तो इसी के आसपास कहीं कट ऑफ वो थी। उसका कारण ये था कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, पेपर बहुत टफ था, वो सारी चीजें। अभी वर्तमान में 2025 में वैकेंसी है आपकी 200। तो उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, मैं बताऊं, यहाँ पे कुछ चीजें चर्चा कर लेते हैं। आपका नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 200 है, यानी अगर पिछले 5 साल की देखें तो 2023 को छोड़ के सबसे कम वैकेंसी है। 2023 से थोड़ा ही अधिक वैकेंसी है, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, पेपर का लेवल।
पेपर का लेवल ना यहाँ था ना यहाँ था, पेपर का लेवल था यहाँ, यानी मॉडरेट पेपर था। उसके बाद अगर उनके जो ऑप्शन देखेंगे थोड़ा सा ट्रिकी ऑप्शन बना दिए थे, यानी पेपर का लेवल उन्होंने मेंटेन करके रखा कि आप पढ़ के आइए, जो आप पढ़ के आ रहे हैं वही हम पूछने वाले हैं, लेकिन अपनी थोड़ा दिमाग लगाइए। मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर आपसे चूक होती तो वो जो ऑप्शन है उनमें आप गड़बड़ कर सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखना, पेपर मॉडरेट मॉडरेट था, लेकिन थोड़े से जो ऑप्शन है वो ट्रिकी आ गए थे। अगर इस सारी चीज़ों पर अगर गौर करें तो कट ऑफ कितना जा सकता है, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहना चाहिए। बाकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इस कट ऑफ को देखने के बाद काफ़ी लोगों के ना ये कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि अगर आप ईमानदारी से चीज़ों को देख रहे हैं, अपने मार्क्स ना देख के पूरे ओवरऑल मार्क्स देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। लेकिन उससे पहले कि अगर आपका पेपर बिगड़ गया है या चीज़ें आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबसे एमपी में सबसे बड़ा मौका आ चुका है। एमपी एसआई 2025 सितारा बैच स्टार्ट हो गया है। अब लोग बोल रहे होंगे कि भाई हमारे घर पे ही यूपीएसआई का एग्जाम हो रहा है, वहां क्यों जाएंगे? चले जाइए, फायदे की सौदा है। क्यों? सिलेबस ही आपका सिविल सर्विस का उठा के डाल दिया है, यानी यहाँ हिंदी नहीं पूछ रहा है वो। यूपी पीसीएस जैसा सिलेबस नहीं है, यहाँ सिलेबस डाला गया है सिविल सर्विस का। यहाँ आपको प्रीलिम्स हो रहा है, यहाँ आपका मेंस हो रहा है, यहाँ आपका फिजिकल हो रहा है, फिर यहाँ आपका इंटरव्यू हो रहा है। ये यहाँ पे प्रोसेस चल रही है और इस प्रोसेस से वही लड़का निकल सकता है जो सिविल सर्विस की तैयारी की है। मैं कह रहा हूँ ना, वही लड़का निकल सकता है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस आपका एमपीएसआई का कंप्लीट है, पूरा का पूरा। सिलेबस टू द कॉपी किया गया है यूपीएससी से, और यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी इसको लेके आपका डाउट है। फीस कितनी है? शुरुआत में फीस सिर्फ 149 रखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको लगता है अदर स्टेट की चीजें हम क्यों जाएं। तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। ये फीस सिर्फ 50 विद्यार्थियों के लिए 149 है। उसके बाद ये फीस 500 रुपए हो जाएगी। इसको लेकर अगर आपका डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिए, 7827421766। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं कट ऑफ की ओर, क्योंकि पेपर खराब हो गया होगा तो काफी लोगों को टेंशन हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप 2 स्टार बहुत आराम से बन सकते हैं, आपकी पूरी तैयारी पहले से। देखिए मैं ईमानदारी से कहूँ तो यूआर की जो कट ऑफ है वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा, मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ और यहाँ मार्क्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके, ये मार्क्स हैं और माइनस मार्किंग करके। ठीक है, यूआर की कट ऑफ जो जाएगी वो 86 से लेके 88 के आसपास, जब 200 वैकेंसी है अभी तब। अगर आपको मार्क्स में जाना है तो हम ये कह सकते हैं 1 से 15 के आसपास आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ प्लस जाएगी, यानी 86 से तो ऊपर ही जाएगी, और ईडब्ल्यूएस की भी 86 से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि यूआर से हमेशा एक क्वेश्चन या बराबर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं 1 से 15 और 115। एससी की कट ऑफ आपकी अगर एससी कैटेगरी से तो 76 से लेके 78, यानी मोटा मोटा कह सकते हैं कि अगर आपके 100 मार्क्स हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। एसटी की कट ऑफ में अगर मैं बताऊं तो आपकी 70 के आसपास, 70 से 71 के आसपास जाएगी, यानी 91 से 93 मार्क्स हैं आपके तो हो जाएगा, और ये क्वेश्चन है। फीमेल की कट ऑफ 84 के आसपास जाएगी, यानी 112 से लेके 114 है आपके, तो फीमेल में आपका हो जाएगा। बहुत ध्यान से एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, और बहुत सारी कट ऑफ आप पीछे देखिए, बहुत एक्यूरेट के साथ बता रहा हूँ। काफ़ी लोग बहुत कम बता देते और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा बता देते, लेकिन यही कट ऑफ का कुछ रेंज रहने वाला है। इसको लेके अगर आपका कोई डाउट है इस बैच को लेके तो नंबर मैंने बता दिया, फिर से लिख देता हूँ, 7827421766। प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर बिजी हूँ तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। कॉल थोड़ा सा बचिए अगर आपका व्हाट्सअप से काम चल जाए तो।